हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ट्रैवल यात्रा में और अथिरापल्ली टूर सीरीज के एक और नए वीडियो। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे अथिरापल्ली के जितने भी साइट सीइंग प्लेसेस हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि अथिरापल्ली अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो ये आप कब विजिट कर सकते हैं, कौन सा सीजन, कौन सा टाइम बेस्ट रहता है और यहाँ पर आपको कितने दिन के लिए विजिट करना चाहिए। उसके बाद हम देख लेंगे कि यहाँ पर जो मेजर साइट सीइंग प्लेसेस है जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते अगर आप अथिरापल्ली विजिट कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ के जो टाइमिंग्स होते हैं और अलग अलग जगह के अगर कोई टिकट कॉस्ट वगैरह है तो ये सब चीजें भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। उसके बाद हम देख लेंगे कि इन सब साइट सीइंग प्लेसेस को विजिट करने के लिए जो लोकल ट्रैवल मोड्स है वो कौन कौन से मोड्स है और उसमें भी सबसे बजटेड और इजी तरीके से लगभग 500 रुपए में आप ये सारी चीजें कैसे इजीली आप विजिट कर सकते हैं। एंड फाइनली हम ये भी देख लेंगे कि अथिरापल्ली के आसपास और कौन से प्लेसेस है जिन्हें आप और एडिशनल 1 या 2 दिन का अगर आपके पास टाइम है या फिर आपका और फर्दर टूर का प्लान है तो कौन कौन से नियर बाय प्लेसेस है अथिरापल्ली के जिन्हें आप घूम सकते हैं। तो सबसे पहले अथिरापल्ली अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ तक आप बजटेड और इजी तरीके से कैसे पहुंच सकते हैं, हाउ टू रीच अथिरापल्ली। तो अथिरापल्ली से जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है कोची का एयरपोर्ट और अगर आप बाय ट्रेन आते हैं तो यहाँ से जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है ये चालाकुडी रेलवे स्टेशन। तो आप कोची से हो या चालाकुडी से हो या फिर और भी नियर बाय प्लेसेस है, इन सब जगहों से आप इजीली कैसे अथिरापल्ली तक विजिट कर सकते हैं इसके लिए मैंने ये पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है और मैंने इसमें आपको बजटेड और इजी तरीके से सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में आप चालाकुडी से कैसे अथिरापल्ली तक ट्रैवल कर सकते हैं इसके बारे में भी डिटेल में बता रखा है, तो प्लीज चेक दिस वीडियो। अब इसके बाद अथिरापल्ली का विजिट आपको कब करना चाहिए, कौन सा टाइम बेस्ट होता है अथिरापल्ली के विजिट के लिए। तो देखिए अथिरापल्ली इज बेसिकली अबाउट वाटर। यहाँ पर मोस्टली लोग जाते हैं, अलग अलग छोटे बड़े हर तरह के वाटरफॉल्स है इन्हें देखने के लिए। तो वाटरफॉल्स जहां पर भी है वो सब एरियाज को विजिट करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है मानसून का टाइम। तो अथिरापल्ली में जो मानसून सीजन होता है वो होता है फ्रॉम जून टू अक्टूबर। तो इस टाइम जो बारिश के कारण हर वाटरफॉल्स में आपको जो वाटर फ्लो है वो काफी हेवीली बहता हुआ दिखेगा और जो यहाँ पर जो समर सीजन होता है जिस टाइम आपको जो वाटर फ्लो है सबसे कम मिलता है वो रहता है मार्च, अप्रैल और मई के टाइम में। तो मार्च, अप्रैल और मई का महीना मैं कहूंगा कि आप अवॉइड कर सकते हैं अथिरापल्ली के विजिट का। और इसके अलावा कोई भी और महीना हो, चाहे वो मानसून हो या फिर मानसून के अलावा बाकी जो मंथ्स है जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना, इन सब टाइम में भी आप अथिरापल्ली का विजिट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आप अगर अथिरापल्ली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको कितने दिन के लिए ये प्लान करना चाहिए। तो देखिए अथिरापल्ली में जो मेजर वाटरफॉल्स है और जो मेजर थोड़े बहुत साइट सीइंग प्लेसेस है इनको अगर आप चाहें तो सुबह से लेकर शाम तक पूरे एक दिन में कवर कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एज ए ग्रुप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर एज ए फैमिली या फिर एज ए कपल ट्रैवल कर रहे हैं और आपको सारी चीजें स्लो पेस में धीरे धीरे आपको आराम से देखना है तो आप 2 दिन का प्लान लेकर चल सकते हैं। 2 days आर मच मोर देन एनफ टू कवर द एंटायर मेजर साइट सीइंग प्लेसेस इन अथिरापल्ली। तो अथिरापल्ली में जो मेजर साइट सीइंग प्लेसेस है या फिर मेजर वाटरफॉल्स भी बोल सकते हैं, तो मेजर वाटरफॉल्स में सबसे पहला नाम आता है अथिरापल्ली का मेन वाटरफॉल्स। इसे नाइग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और बाहुबली मूवी के बाद इस पर्टिकुलर फॉल्स को बाहुबली फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस फॉल्स के जो एंट्री का टाइमिंग है वो है 8 AM to 5 PM और यहाँ का जो टिकट कॉस्ट है वो है 50 रुपीज फॉर एडल्ट एंड फॉर चाइल्ड इट इज 10 रुपीज। और ये इस वाटरफॉल्स के विजिट का कॉस्ट नहीं है, ये आप देख सकते हैं केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक्चुअली ये कॉस्ट है और इसके अलावा बाकी और रेट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है मेरा टिकट, ये हम लोग 2 एडल्ट थे और एक चाइल्ड का इन्होंने 10 रुपीज चार्ज किया है, सो टोटल इट इज 110 रुपीज। अब इसके बाद जैसे आप टिकट लेकर एंटर कर जाते हैं तो अथिरापल्ली वाटरफॉल्स तक पहुंचने के लिए आपको कुछ इस तरीके का पाथवे बना हुआ है। 500 मीटर का अप्रोक्सीमेटली ये वॉक रहेगा और ये हेक्टिक बिल्कुल नहीं रहता है। काफी सारे प्लांटेशन, ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं, बैठने के जगह बने हुए हैं, नीट एंड क्लीन एरिया है। जैसे आप ये 500 मीटर का वॉक करते हुए जाते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा अथिरापल्ली वाटरफॉल्स का टॉप व्यू पॉइंट। तो यहाँ से आप अथिरापल्ली वाटरफॉल्स को टॉप व्यू से देख सकते हैं जहां से आपको ये नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखेगा और इसी के ही पास से एक और उबड़ खाबड़ सा 500 मीटर का एक डाउन पाथ या फिर डाउन हिल जाता है। तो इस डाउन हिल से अगर आप 500 मीटर नीचे उतर सकते हैं तो वहां से आपको मिल जाएगा अथिरापल्ली का बॉटम व्यू। तो ये बॉटम व्यू कुछ इस तरीके का रहता है, तो दैट विल बी अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फॉर यू। तो अगर आपके साथ बड़े बुजुर्ग नहीं हैं या फिर
आपके घुटनों में दर्द नहीं है, या फिर यू कैन जस्ट travel down this 500 meter of walk, then I'll say that you must visit this bottom view point of the अथिरापल्ली waterfalls। तो इस तरीके से ओवरऑल इस पर्टिकुलर मेन अथिरापल्ली के वाटरफॉल्स को विजिट करने के लिए लगभग आपको 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा, अगर आप टॉप व्यू और बॉटम व्यू दोनों को आप विजिट करते हैं तो। और यहाँ पर इस वाटरफॉल के आसपास आपको काफी सारे फूड्स एंड स्नैक्स के शॉप्स भी मिल जाएंगे, फ्री टॉयलेट की फैसिलिटीज अवेलेबल है, फ्री ड्रेस चेंजिंग रूम्स वगैरह अवेलेबल है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ पर आराम से 1-2 घंटा या फिर उससे ज्यादा 3-4 घंटे भी आप आराम से बैठकर स्पेंड कर सकते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। बट ओनली थिंग इज दैट इस पर्टिकुलर वाटरफॉल्स में आप बाथ नहीं ले सकते, यहाँ पर आप पानी में उतर के नहा नहीं सकते, नहाना यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये तो हो गया अथिरापल्ली के जो मेन वाटरफॉल है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स। अब इसके बाद जो यहाँ पर एक अगला वाटरफॉल है वो है चारपा वाटरफॉल्स। चारपा वाटरफॉल्स के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, कोई टिकट कॉस्ट नहीं है, ये ऑन द वे में आपको रोड साइड में ही आपको दिख जाएगा, बट ये काफी हेवीली फ्लो होता है अगेन। तो इस पर्टिकुलर एरिया से भी जब हम गुजरते हैं तो हर टूरिस्ट यहाँ पर रुककर इस पर्टिकुलर वाटरफॉल्स को विजिट करता है, और यहाँ पर आप हार्डली 15 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो व्हेन यू आर इन अथिरापल्ली यू मस्ट विजिट दिस चारपा वाटरफॉल्स ऑल्सो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाटरफॉल है वो है वराचल वाटरफॉल। वराचल वाटरफॉल में भी जो एंट्री टिकट है वो है 50 रुपीज का, लेकिन अगर आप ऑलरेडी अथिरापल्ली वाटरफॉल्स में टिकट परचेस कर रखे हैं तो सेम टिकट कैन बी यूज्ड इन वराचल वाटरफॉल ऑल्सो। तो मेक श्योर अगर आपने कोई भी एक जगह में टिकट ले रखा है तो आपको दूसरी जगह टिकट लेने की जरूरत नहीं है। और वराचल वाटरफॉल के अंदर भी बाकी जो टिकट चार्जेस है वो भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था ये कोई पर्टिकुलर वाटरफॉल्स का टिकट कॉस्ट नहीं है जो आप पे कर रहे हैं, ये आप डायरेक्टली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पे कर रहे हैं। तो ये 2-3 वाटरफॉल सारी चीजें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। तो आपने एक बार कहीं से टिकट ले लिया, उसके बाद यू डोंट हैव टू टेक टिकट अगेन एंड अगेन। तो इस तरीके से जैसे आप वराचल के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको 500-600 मीटर का वॉक नहीं करना पड़ेगा वाटरफॉल्स तक विजिट करने के लिए। जस्ट आप जैसे एंटर करेंगे 10 to 20 मीटर्स में आपको एक यहाँ पे चिल्ड्रन प्ले एरिया मिल जाएगा। तो आपके साथ अगर किड्स है तो दे विल ऑल्सो एंजॉय दिस पर्टिकुलर प्लेस। उसके बाद उसके ही थोड़ा आगे और 10-15 मीटर की दूरी पर आपको एक हर्बल गार्डन मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे हर्ब्स के कुछ प्लांटेशन वगैरह है, बट ये उतना वेल मेंटेन नहीं है। बट स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ हर्ब्स एंड प्लांटेशन तो आप इस पर्टिकुलर हर्बल गार्डन को भी विजिट कर सकते हैं। और इन सब के लिए कोई एडिशनल टिकट आपको परचेस नहीं करना है। दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द 50 रुपीज टिकट जो आपने इनिशियली अथिरापल्ली में या फिर वराचल में कहीं पे भी अगर आपने परचेस कर रखा है तो। उसके बाद जैसे आप हर्बल गार्डन को क्रॉस करते हैं अगेन और 10-15 मीटर की दूरी पर आपको मिल जाएगा ये वाटरफॉल जो है वराचल वाटरफॉल। वराचल वाटरफॉल अथिरापल्ली वाटरफॉल की तरह इतना हाई एरिया से लो एरिया में फ्लो नहीं करता है, ये एक सैलो फ्लोइंग वाटरफॉल है, बट ये भी काफी वाइड है। और अगर आप मानसून में आते हैं तो आपको यहाँ पर भी काफी अच्छा वाटर फ्लो मिलेगा। और ये जो चालुकुड़ी का पूरा रिवर है जिसमें ये वराचल वाटरफॉल फॉर्म हो रहा है, इस रिवर के साइड से ही आपको वराचल वाटरफॉल का एक वॉकवे है। तो आप इस वॉकवे से पैदल चलते हुए थोड़े दूर तक जा सकते हैं और इस चालुकुड़ी रिवर को करीब से देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हुए वॉक करके। आपको यहाँ पर एक एग्जिट गेट मिल जाएगा, आप इस एग्जिट गेट से भी आप बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरीके से अथिरापल्ली में जो मेजर 3 वाटरफॉल्स है वो है ये 3 वाटरफॉल्स, अथिरापल्ली का मेन वाटरफॉल्स, चारपा वाटरफॉल्स और वराचल वाटरफॉल्स। उसके बाद एक मस्ट विजिट चीज है जो है चालुकुड़ी रिवर में उतरने का एक्सपीरियंस, क्योंकि जहां जहां भी मैंने आपको वाटरफॉल्स वगैरह बताया है वहां पर कहीं पर भी आपको रिवर में उतरना या फिर वहां पर नहाना या फिर पानी को टच करना भी अलाउड नहीं है, आप पानी में जा ही नहीं सकते। बट अगर आप अपना होटल इस पर्टिकुलर कन्नंगुड़ी वाले एरिया में लेते हैं जो अथिरापल्ली मेन वाटरफॉल से हार्डली 500-700 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से आप ये जो चालुकुड़ी रिवर बह रहा है इस चालुकुड़ी रिवर तक आने के काफी सारे एंट्री पॉइंट्स है इन सब जगहों में। तो इन सब जगहों से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इवनिंग के टाइम हो या फिर कभी भी हो, दिन में किसी भी एक टाइम आधा 1 घंटे के लिए चालुकुड़ी रिवर पे आइए, चालुकुड़ी रिवर में एंजॉय कीजिए, पास में बैठ के एंजॉय कीजिए, फोटोज वगैरह क्लिक कीजिए, या रिवर में उतर सकते हैं, रिवर में उतर के इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं अगर आपके साथ किड्स है तो, या फिर आप चाहे तो सुबह सुबह या फिर इवनिंग के टाइम इस पर्टिकुलर रिवर में यहाँ पर एक डिप भी लगा सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपके साथ काफी सारे लोग हो, अकेले में बहुत ज्यादा अंदर मत जाइए क्योंकि आपको डेप्थ का अंदाजा नहीं रहेगा एंड इफ द करंट इज वेरी हाई देन इट मे बी रिस्की फॉर यू।
तो ये कुछ 4 साइट सीइंग प्लेसेस बोल लीजिए या वाटरफॉल्स वगैरह बोल लीजिए, तो ये अथिरापल्ली का मेजर साइट सीइंग प्लेसेस है जिन्हें आपको मस्ट विजिट करना चाहिए और इन सब चीजों को आप एक दिन में आराम से आप विजिट कर सकते हैं। अब इसके बाद अथिरापल्ली के नियर बाय में और भी छोटे मोटे साइट सीइंग प्लेसेस हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। इनमें से सबसे फेमस एक प्लेस है जो है थुम्बुरमुड़ी हैंगिंग ब्रिज। तो अगर आप चालुकुडी से अथिरापल्ली की तरफ आते हैं तो ऑलमोस्ट ये बीचों बीच में आता है ये पर्टिकुलर एरिया। ये एकदम अथिरापल्ली के मेन वाटरफॉल्स के आसपास या फिर 1-2 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है। तो इस पर्टिकुलर हैंगिंग ब्रिज का जो टिकट कॉस्ट रहता है वो रहता है 20 रुपीज। तो यहाँ से आपको चालुकुडी रिवर का काफी अच्छा व्यू मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर थुम्बुरमुड़ी डैम भी है, तो इस डैम का भी आप व्यू यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इस डैम को अलग से भी आप विजिट कर सकते हैं। और इसी पर्टिकुलर एरिया में आप देख सकते हैं काफी सारे पाम ऑयल ट्री प्लांटेशन, जो पाम ऑयल हम यूज करते हैं डेली यूज में। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने ये प्लांटेशन देखे नहीं होंगे। तो अगर आप थुम्बुरमुड़ी वाले एरिया में आते हैं तो यहाँ पर आपको पाम ऑयल के प्लांटेशन भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक ब्यूटीफुल सा पार्क या गार्डन कह लीजिए। एट द सेम टाइम यू हैव ए बटरफ्लाई गार्डन ऑल्सो हियर। तो ये सारी चीजें आप ये थुम्बुरमुड़ी वाले एरिया में विजिट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप एक अम्यूजमेंट पार्क वगैरह या फिर एक स्नो वर्ल्ड वगैरह देखना चाहते हैं तो ये थुम्बुरमुड़ी हैंगिंग ब्रिज के पास में ही लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी में ही इसके आपको अगेन मिल जाएगा ये सिल्वर स्टॉर्म। ये टिपिकली एक अम्यूजमेंट पार्क जैसा है, तो ये आप विजिट कर सकते हैं। और इसी के अंदर एक और पार्ट है जो है स्नो स्टॉर्म। स्नो स्टॉर्म इज नथिंग बट ए स्नो वर्ल्ड, जहां पर आपको स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज वगैरह देखने को मिलेगा। मतलब ये एक क्लोज्ड एरिया है जहां पर जो टेम्परेचर है उसको एक पर्टिकुलर -डिग्री में मेंटेन किया जाता है। जैसे कि आप मनाली वगैरह या फिर कोई ऐसे हिल स्टेशन आ गए जहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, इस टाइप का आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा। और यहाँ पर भी छोटे मोटे प्ले एरियाज वगैरह बने हुए हैं। सो दीज थिंग्स यू कैन एंजॉय। सो इफ यू आर विजिटिंग दिस सिल्वर स्टॉर्म वाला एरिया, देन यहाँ का जो टिकट कॉस्ट है इंडिविजुअली अगर आप सिल्वर स्टॉर्म जाते हैं तो इट विल बी 860 रुपीज पर एडल्ट एंड फॉर किड्स इट विल बी 768 रुपीज। और अगर स्नो स्टॉर्म आप इंडिविजुअली जाते हैं तो इट विल बी 527 रुपीज फॉर एडल्ट एंड 481 रुपीज फॉर किड्स। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है अगर आप इंडिविजुअली इन चीजों को लेते हैं। तो इसलिए अगर आप दोनों को एक साथ विजिट करना चाहते हैं, इनके पास एक कॉम्बो पैकेज भी रहता है जिसमें 1214 रुपीज आपका कॉस्ट रहेगा पर एडल्ट का और 1079 रुपीज कॉस्ट रहेगा चाइल्ड का। और इसके अलावा यहाँ से और 2-4 किलोमीटर आगे अगर चालुकुडी की तरफ आप ट्रैवल करते हैं तो आपको मिल जाएगा एक और अम्यूजमेंट पार्क जो है ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क। तो इस वाटर पार्क का जो एंट्री कॉस्ट है वो है 900 रुपीज। और यहाँ पर भी आपको अलग अलग तरह के वाटर एक्टिविटीज और वाटर गेम्स वगैरह मिल जाएंगे जैसे नॉर्मली हर वाटर पार्क्स में होता है, बट ये सब चीजें आर्टिफिशियल है। सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट विजिट दीज प्लेसेस आल्सो व्हेन यू आर इन अथिरापल्ली। अब देख लेते हैं कि इन अथिरापल्ली में जो साइट सीइंग प्लेसेस है जो मैंने बताया था, इनको आप कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे यहाँ तक लोकली ट्रैवल कर सकते हैं। तो लोकली ट्रैवल करने के लिए सबसे बजटेड ऑप्शन है, यहाँ पर बसेस चलती हैं। चालुकुडी से अथिरापल्ली तक के लिए, मलक्कापारा तक के लिए या फिर वालपड़ी तक के लिए आपको बसेस मिलती हैं जो इसी रूट से होते हुए जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द बजटेड ऑप्शन, बट ये इतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा अगर आप एज ए फैमिली या फिर एज ए कपल या फिर एज ए ग्रुप ट्रैवल कर रहे हो तो, क्योंकि बसेस के टाइमिंग्स होते हैं। आपको कभी 15 मिनट भी वेट करना पड़ सकता है, कभी आपको लगभग आधे घंटे तक का भी वेटिंग हो जाता है। और दूसरा चीज ये है कि बसेस थोड़े साइज में बड़े होने के कारण यहाँ पे जो हिली एरिया में जो रोड्स होते हैं वो काफी नैरो होते हैं, काफी जाम का सामना करना पड़ता है बसेस में। बसेस कभी कभी एक जाम में 8-8, 10-10 मिनट फंस जाते हैं, फिर उसको वहां से निकालने में, क्लियर करने में टाइम लगता है। इस तरीके से आपका ट्रैवल टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है अगर आप बसेस में ट्रैवल करते हैं तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आपको कैब्स वगैरह भी मिल जाएंगे। आपके होटल में भी अगर आप बोलेंगे तो आपको कैब्स वगैरह वो हायर करके दे देंगे, या फिर यहाँ पर इस तरीके के जीप्स भी मिलते हैं जिसमें आप हाफ डे के लिए ये जीप वगैरह हायर कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो प्राइवेट व्हीकल में यहाँ के जो मेजर वाटरफॉल्स है, मेजर साइट सीइंग है, उनको अगर एक्सप्लोर करने की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे फेमस है इस टाइप के ऑटो बोल लीजिए या फिर से वैन बोल लीजिए, ये टाटा आइरिस है। तो ये एक डीजल ऑपरेटेड वैन है ये,
तो ये एक पर्सनल व्हीकल आप हायर कर सकते हैं। पूरे अथिरापल्ली में आपको इस टाइप के काफ़ी व्हीकल्स दिख जाएंगे। तो हमने जो व्हीकल हायर किया था उसका मैं आपको ये पर्टिकुलर इमेज दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं। इन्हें आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आपका होटल का नाम वगैरह बता सकते हैं, ये आ जाएंगे आपको पिकअप करके। जो मेजर 2-3 वाटरफॉल्स मैंने आपको बताया ये आपको साइट सीइंग के रूप में घुमा सकते हैं आधे दिन में। इसके अलावा ये एक और व्हीकल है, तो आप इन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस यू डोंट गेट द फर्स्ट व्हीकल। और इस तरीके से आपको ऑन रोड ही काफी सारे व्हीकल्स मिल जाएंगे। आप चाहे तो उन्हें डायरेक्टली बात करके उनसे डील कर सकते हैं। तो मेरा जो ये पर्टिकुलर व्हीकल में मैंने ये 3-4 फॉल्स विजिट किए थे, इसका अप्रोक्सीमेटली ये कॉस्ट लेते हैं 800 to 900 रुपीज फॉर ए हाफ डे ट्रिप। आपको ये 9-10 बजे के आसपास आपके होटल से पिकअप करते हैं। पहले आपको अथिरापल्ली का मेन वाटरफॉल विजिट करवाते हैं, वहाँ ये 1-1.5 घंटा आपके लिए वेट करेंगे। उसके बाद ऑन द वे आपको ये चारपा वाटरफॉल्स में आधा घंटा वेट करेंगे, वहाँ पर आपको ये फॉल्स दिखाएंगे। देन दे विल टेक यू टू वराचल वाटरफॉल्स, वहाँ पर भी आपके लिए 1-1.5 घंटा जितना भी आप देर का विजिट कर रहे हैं वहाँ वेट करके फाइनली आपको ये अपने होटल में ड्रॉप कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है इसमें लगभग 5 घंटे के आसपास लग जाता है विथ ऑल द ट्रैफिक एंड ट्रैवल टाइम और आपका वेटिंग टाइम सब मिला के मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए ये लगभग 800-900 रुपए के आसपास चार्ज करते हैं। तो बेसिकली पूरे एरियाज में मैंने 2-3 जगह पे पता किया था, सब जगह यही प्राइसिंग रहता है। बट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप ओनली 500 रुपीज में यही सारे साइट सीइंग प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। तो बेसिकली इनका जो ये कॉस्ट रहता है ये आपके वेटिंग टाइम का ही ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट लेते हैं। आपके लिए जो वेट कर रहे हैं वहां पर उसी का कॉस्ट रहता है। वरना अगर आप इसका ट्रैवल देखें तो हार्डली 1-2 किलोमीटर की दूरी पर एक फॉल है, उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा फॉल है, तो 5-7 किलोमीटर में ही इनका पूरा का पूरा फॉल्स कवर हो जाता है। तो ये वेटिंग टाइम को अगर आपको कम करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले ये जो आपको अथिरापल्ली फॉल्स विजिट करवाता है यहाँ ना जाकर सबसे पहले आप वराचल और जो चारपा वाटरफॉल है इसे आप विजिट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो वेटिंग टाइम है दैट इज फाइन। उसके बाद आप लास्ट में अथिरापल्ली का जो मेन वाटरफॉल है वहां पर आइए और वहां पर ड्रॉप करते हुए या अपना व्हीकल को आप रिलीज कर दीजिए। तो लास्ट का जो 2-3 घंटे का वेटिंग टाइम जो अथिरापल्ली मेन वाटरफॉल में रहता है वो 1-2 घंटे का वेटिंग टाइम नहीं रहेगा। सो दे विल चार्ज यू 500 रुपीज अगर आप इस तरीके से ये ट्रिप कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से 9 बजे आपको अगर ये ले जाते हैं 10, 11, 12 बजे तक आपको ये अथिरापल्ली मेन वाटरफॉल पे लाके छोड़ देंगे एंड देन यू कैन जस्ट विजिट द अथिरापल्ली मेन वाटरफॉल। चाहे आप 2 घंटा टाइम लीजिए, 3 घंटा टाइम लीजिए। वहां से आपका होटल अगर नियर बाय में है तो आप बाय वॉक भी जा सकते हैं, या फिर जो बसेस चल रही हैं चालूगुड़ी की तरफ उन सब बसेस में आप 5-10 रुपया देकर कभी भी अपने होटल तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से आप 500 रुपीज में लोकल में ये जो 3 वाटरफॉल्स है इन वाटरफॉल्स को आप विजिट कर सकते हैं इन योर प्राइवेट वैन। इसके बाद जो मैंने हैंगिंग ब्रिज और जो डैम वगैरह का आपको विजिट बताया था वहां के लिए अगर आप व्हीकल हायर करते हैं इट विल बी कॉस्टली। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट डे में जब अपना होटल चेकआउट करके दोपहर को निकलते हैं उस टाइम बाय बस अगर आप जा रहे हैं तो आप वो हैंगिंग ब्रिज के पास में ही जो बस स्टॉप है वहां उतर जाइए, या फिर आपको स्नो स्टॉर्म, सिल्वर स्टॉर्म वगैरह विजिट करना है, या फिर ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क वगैरह विजिट करना है तो ये सब मेन रोड के पास में ही है सारी चीजें। तो आप बाय बस ट्रैवल करते टाइम जहां पे आपको उतरना है वहां पर आप उतर जाइए, उस जगह को एक्सप्लोर कीजिए, अगेन वहां से दूसरा बस लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा डिस्टेंस में है, इसलिए यहाँ के लिए डायरेक्ट व्हीकल ना हायर करके आप बाय बस इन सब जगहों को ट्रैवल कर सकते हैं। तो एज ए समरी अगर आप अथिरापल्ली के ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर ये है कुछ मेजर साइट सीइंग प्लेसेस या मेजर वाटरफॉल्स जिन्हें आप मस्ट विजिट कीजिए। देन उसके बाद उसके नियर बाय में कुछ डैम या फिर हैंगिंग ब्रिज वगैरह देखना है तो इसके लिए ये कुछ प्लेसेस है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और अगर आपको अम्यूजमेंट पार्क या फिर स्नो वर्ल्ड टाइप की चीजें देखनी है तो उसके लिए ये अगेन सर्टेन प्लेसेस जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ के टोटल विजिट के लिए लगभग 1 दिन एनफ है, बट अगर 2 दिन का आप प्लान लेके चलते हैं देन इट विल बी इजी फॉर यू टू एक्सप्लोर ऑल द एरियाज इन ए कंफर्टेबल वे। और यहाँ पर लोकल में विजिट करने के लिए आपको बाय बस भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो अपना प्राइवेट व्हीकल में सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज में ये सारी चीजों को हाफ डे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से अथिरापल्ली में मेजर साइट सीइंग प्लेसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल गया होगा। इसके अलावा भी आपको अथिरापल्ली से रिलेटेड या केरला के कोई भी लोकेशन से रिलेटेड कोई और डिटेल चाहिए
तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को बिना लाइक किए प्लीज मत जाइएगा। और इसी तरीके के यूजफुल वीडियोस के लिए ट्रैवल यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे अथिरापल्ली टूर सीरीज के बाकी जो और भी मैंने 2-3 वीडियोस बना रखे हैं, उन्हें अगर आप देखना चाहें तो उनका जो डायरेक्ट प्लेलिस्ट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। और एट द एंड ऑफ द वीडियो उस प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको यहीं पर दे रहा हूँ। यहीं से आप अभी क्लिक कर सकते हैं और मेरे सारे अथिरापल्ली के वीडियोस को यहीं से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए ऑन दिस नोट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को भी यहीं पर एंड, और मैं आपसे मिलता हूं इसी अथिरापल्ली टूर सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।